नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले करके आ गया हूं, जो कि दोस्तों 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। इसलिए दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताएंगे A to Z प्रश्न को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं अपनी डीएलएड तैयारी को लेकर के, तो आप लोग जो है ना इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएंगे, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी का तैयारी स्वसमय हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न देखिए, स्तनधारियों में कौन सी रक्त वाहिका समान रूप से यूरिया की सबसे बड़ी मात्रा को ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन ए में दोस्तों हेपेटिस सीरा, ठीक है, बी में है दोस्तों पृष्ठीय महाधमनी, ठीक है, और सी में है दोस्तों हेपेटिक पोर्टल सीरा, ठीक है, और डी में है दोस्तों विरिक सीरा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि स्तनधारियों की बात हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, हेपेटिस सीरा हो जाएगा। और ये 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, बताइए आप लोग निम्न में से कौन सी घटना डायूरेसिस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दोस्तों मूत्र शराब की मात्रा का बढ़ना, ठीक है, बी में दोस्तों मूत्र शराब की मात्रा का घटना, सी में दोस्तों मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का घटना, डी में दोस्तों रुधिर में यूरिया का मात्रा का घटना। ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी याद रख लीजिए, इसका जो मुख्य कारण है वो है मूत्र शराब की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बताइए आप लोग ऐसे पदार्थ जो मूत्र शराब की मात्रा को कम कर देता है डैश कहलाता है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए में दोस्तों ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, बी में है डायूरेसिस, और दोस्तों सी में है एंटी डाईयूरेटिक, और दोस्तों डी में है डाईयूरेटिक। ठीक है, बताइए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रख लीजिए, जो पदार्थ मूत्र शराब की मात्रा को कम कर देता है उसको दोस्तों हम लोग एंटी डायूरेटिक कहते हैं। उसको हम लोग एंटी डायूरेटिक कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं ये प्रश्न। ठीक है, और आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, मनुष्य में रुधिर छानता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दोस्तों कुंडलित नलिका में, ठीक है, बी में दोस्तों फेफड़े में, और सी में दोस्तों बोमेन संपुट में, और डी में दोस्तों मूत्र वाहिनी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी याद कर लीजिएगा दोस्तों, मनुष्य में रुधिर जो छानता है वो मुख्य रूप से दोस्तों बोमेन संपुट में छानता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए में बताइए आप लोग यकृत में होता है, ऑप्शन बी है आप लोग किडनी, ऑप्शन सी है आप लोगों के लिए फेफड़ा, ऑप्शन डी है आप लोगों के लिए हार्ट यानी हृदय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग अभी याद कर लीजिए दोस्तों, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों किडनी से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, बताइए मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, बी दिया गया दोस्तों टर्नल सिंड्रोम के लिए, सी दिया गया दोस्तों हीमोफीलिया के लिए, डी दिया गया दोस्तों डाउन सिंड्रोम के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की जो त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है वो टर्नर सिंड्रोम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, इसका भी आप लोग एक्सप्लेनेशन जान लीजिए।
टर्नर सिंड्रोम जो है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में बच्चों को माता पिता से नहीं मिलता है, ठीक है। वो बच्चों क्या होता है, माता पिता से नहीं मिलता, बिल्कुल भिन्न होते हैं। पिता किसी तरह है, किसी रंग रूप का है और आँख किसी तरह का है, लेकिन वो बच्चा का क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम के कारण वो माता पिता से नहीं मिल पाता है। यह गुणसूत्र असमान के कारण होता है, ठीक है। यह गुणसूत्र के असमान के कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे को अपने माता पिता, ठीक है, अपने माता पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कोई नियत संख्या नहीं है। बी कह रहा है पिता से अधिक है। सी कह रहा है माता से अधिक, लेकिन डी यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक माता पिता से एक समान संख्या में, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को माता पिता से जो है समान गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए आप लोग, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे। ऑप्शन ए में दोस्तों 10, बी में है 7, सी में है 8, डी में है 9, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिए, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए जो चुने थे वो 7 विषम गुण चुने थे, ठीक है। 7 विषम लक्षण चुने थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताइए, बहुखंडन, ठीक है, बहुखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए देखिए यहाँ पे ए में है खमीर, ऑप्शन ए में खमीर, बी में है प्लाज्मोडियम, सी में है राइजोपस और डी में है प्लेनेडिया, ठीक है। इसका अगर आप लोग उत्तर जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और जो नहीं जानते हैं आप लोग अभी याद कर लीजिए, बहुखंडन द्वारा उत्पन्न होता है वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो बिहार जल टारगेट द्वारा तैयार किए गए पीडीएफ नोट से ज़रूर तैयारी कीजिए, तो ताकि आपके इंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके और आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाए। तो अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग इसी व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। HIV जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों HIV, ठीक है, HIV के लिए प्रयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन ए में दोस्तों हाई इम्यून डेफिसी, ठीक है, और बी में दोस्तों हाई इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है, और सी में दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है दोस्तों, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, डी में दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो और डिफिशिएंसी वैल्यू, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप लोग बताइए, प्रश्न है मादा युग्मक और नर युग्म मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ठीक है। मादा युग्म और नर युग्म मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में अंडा, बी में विरिसन रज्जु, सी में युग्मनज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद किया, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके युग्मनज बनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक से एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। साथ ही जिसको पैड वाला पीडीएफ में ये मिल गया है, ठीक है, तो वो जो है इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर पैड वाला क्लास में जो भी पैड वाला स्टूडेंट है सबको पीडीएफ प्रोवाइड किया, ऑलरेडी ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को पूरे 4 से 5 रोज में समाप्त कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको अगला पीडीएफ भी दे सके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों 22 जोड़ी, बी में 20, सी में 23 और डी में दोस्तों 21। तो याद रखिएगा आप लोग, एक सामान्य मानव में शुक्राणु ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो होती है दोस्तों 22 जोड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग समझ लीजिए। ऑटोसोम में कोशिका के नाभिक के भीतर डीएनए को क्रोमोसोम नामक असतत, ठीक है, संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नर युग्मक है, ठीक है, बताइए। ए में है दोस्तों डिम्ब, बी में दोस्तों अंड, सी में दोस्तों शुक्राणु और डी में दोस्तों कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको पूछे कौन सा एक नर युग्मक है तो इसमें देखिए नर युग्मक क्या है दोस्तों, शुक्राणु है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा
चलिए इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। नरों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में अधिविरीषण, बी में है प्रोस्टेट, सी में है विरीषण और डी में है दोस्तों सीशन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा नरों में प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो होता है दोस्तों विरीषण, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों ये है फेरो मैग्नेटिक, ऑप्शन ए में दोस्तों फेरो मैग्नेटिक, बी में दोस्तों डाई मैग्नेटिक, सी में दोस्तों एंटी फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, और देखिए डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो पदार्थ से चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, वो मुख्य रूप से दोस्तों फेरो मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, फेरो मैग्नेटिक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सबका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? ऑप्शन में दोस्तों गॉस है, बी में दोस्तों वेबर है, सी में हेनरी है और डी में है डोमन है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसको हम लोग गॉस बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए सेकंड प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ठीक है, ऑप्शन में पूर्व, बी में पश्चिम, सी में उत्तर और डी में दक्षिण। तो जो चुंबकीय सुई होते हैं वो मुख्य रूप से जो दोस्तों संकेत जो करती है तो वो करती है दोस्तों, एक मिनट, उत्तर की ओर क्या करती है वो संकेत करती है। ठीक है, इससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? इससे पहले आपको क्षेत्र बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, गॉस होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक क्या होता है? ठीक है, देखिए वेबर, हर्ट्ज, टेस्ला, कैंडला। तो आप लोग याद किया चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। और जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है वो गॉस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? ठीक है, बी ए में लोहा, बी में कोबाल्ट, सी में निकिल और डी में दोस्तों पीतल। तो आप लोग याद रखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है उसको वो मुख्य रूप से पीतल होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये क्लास आप सभी को पसंद आए होंगे और जितने भी प्रश्न हम बताए हैं इससे आपका एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल सके आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।